नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। जयपुर के 49 सीएमआर सिविल लाइंस पर सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने पीएम मोदी के टोंक दौरे पर किए गए संबोधन पर पलटवार किए। सीएम ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में काम किया है, लेकिन भाजपा सरकार ने नहीं किया। वहीं पीएम किसानों के लिए अब योजना ला रहे हैं, अब जबकि 5 साल योजना क्यों नहीं लाए। सिंह के नाम पर जवाब इनके पास है नहीं। अभी कश्मीर की जो घटना हुई है पुलवामा की, उसको लेके कोई जवाब नहीं है। घटना के दिन से लगा के लगातार तो बड़े बड़े ऐसा माहौल बनाया गया, पता नहीं मोदी जी क्या कार्रवाई करेंगे। अब जनता पूछना चाहती है इनसे कि आप इतने दिन हो गए हैं, आप बताएं आप करने क्या जा रहे हैं। इतना भयंकर आक्रोश पैदा जनता में हो चुका है देश के अंदर। गली गली के अंदर लोगों ने कैंडल मार्च निकाले, अपनी भावनाओं को प्रकट किया। जो शहीद हो गए नौजवान लोग, उनकी याद के अंदर कैंडल लाइट जलाई गई। तो आप मोदी जी बताएं अब आप क्या करने जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी और सक्रियता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग 25 फरवरी से 3 मार्च तक मतोत्सव मत का अधिकार जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस अनूठे जागरूकता कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के जिला मुख्यालय से लेकर मतदान केंद्रों तक सप्ताह भर कई प्रकार की दिलचस्प गतिविधियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। निर्वाचन विभाग का जागरूकता कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर निर्वाचन विभाग हुआ तैयार। 25 फरवरी से 3 मार्च तक जागरूकता कार्यक्रम। मतोत्सव मत का अधिकार के जरिए लोग होंगे जागरूक। जिला मुख्यालय से लेकर मतदान केंद्रों तक कई कार्यक्रमों का आयोजन। आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब कुछ ही महीने शेष बचे हैं। ऐसे में प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव 2019 में मतदाताओं की भागीदारी और सक्रियता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग 25 फरवरी से 3 मार्च तक मतोत्सव मत का अधिकार जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रहा है, जिसके लिए निर्वाचन विभाग भी तैयार हो चुका है। वैसे तो चुनाव में हर एक व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन कई लोग आज भी वोट देने से बचते नजर आते हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं लोग निर्वाचन से जुड़ी जानकारियों से भी रूबरू हो सकेंगे। इसके अलावा सभी गतिविधियों का मकसद 2 और 3 मार्च को लगाए जाने वाले विशेष अभियानों में ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना है और पहले से पंजीकृत मतदाताओं को अपना नाम मतदाता सूची में जांचने के लिए प्रेरित करना है। हर नागरिक जो जनवरी 1 तक पूरा करेगा 18 साल, वो करवाए अपना रजिस्ट्रेशन हर हाल। बिल्कुल। और आज जैसे हर योग्य मतदाता को चेक करना है वोटर लिस्ट में अपना नाम, क्योंकि वही मतदाता वोट देकर आएंगे जो अपना नाम वोटर लिस्ट में पाएंगे। तो समय रहते पंजीकरण करना और वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना भूले ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोटर छूटे ना। वहीं एक सप्ताह तक सभी वर्गों के लिए खास एक्टिविटीज होगी। निर्वाचन विभाग के मतोत्सव कार्यक्रम पर एक नजर डालें। मतोत्सव मत का अधिकार। पहले दिन संकल्प पत्र के साथ मानव श्रृंखला बनाकर फैलाएंगे जागरूकता। दूसरे दिन दीपदान कॉन्सेप्ट के साथ शहरी मतदाताओं के लिए कार्यक्रम। तीसरे दिन निकाली जाएगी वोट बारात। चौथे दिन महिला मार्च और वोटर हेल्पलाइन 1950 से जुड़ी गतिविधियां। पांचवें दिन पुरुषों के लिए साइकिल रैली, SMS सर्विस संबंधित गतिविधियां। छठे दिन दिव्यांगजनों को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने के लिए ट्राई साइकिल रैली। सातवें दिन
युवाओं को जोड़ने के लिए संकल्प पत्र के साथ मैराथन का आयोजन। बहरहाल लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए हर मतदाता जागरूक हो, इसको लेकर निर्वाचन विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतोत्सव जैसे कार्यक्रमों के आयोजन से विभाग मत प्रतिशत बढ़ाने को लेकर पूरे प्रयास करता नजर आ रहा है। इन कार्यक्रमों की खास बात यह भी है कि हर दिन होने वाले आयोजन को एक खास कलर थीम के साथ स्लोगन भी दिए गए हैं। इसके साथ ही समाज के हर वर्ग को साधने की भी कोशिश की गई है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से संवाददाता हिना ताज की रिपोर्ट। बरेली के आंवला नगर में सांसद धर्मेंद्र कश्यप के साथ नगरवासियों ने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात और गोरखपुर से किसान सम्मान योजना के शुभारंभ का सीधा प्रसारण देखा। जानकारी के मुताबिक मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था आंवला तहसील प्रशासन की तरफ से की गई थी। इस दौरान गरीबों को कंबल भी वितरण किए गए। ये किसान सम्मान निधि जो सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी लाइव कर रहे हैं आज गोरखपुर से, उसका लाइव प्रसारण आप तहसील परिसर में देख रहे हैं। मैं तहसील के विद एसडीएम तहसीलदार सबको बधाई देना चाहता हूं। कितना सुंदर कार्यक्रम करके ये किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपये आज उनके खातों में सीधे सीधे जा रही है। इससे बीज है कि उनकी खाद है और भी काम आएंगे और पूरा किसानों को बड़ा उत्साह है। और प्रधानमंत्री जी जो किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे थे, आप देखें एक एक कदम प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण की योजनाओं का है, किसानों के उत्थान का है, नौजवानों के उत्थान का है और इससे मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई। ब्यावर में श्री वीर तेजा जाट छात्रावास समिति की ओर से सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के सभागार में वृद्धजन सम्मान और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह राजा राम मील ने अतिथि के रूप में शिरकत की। अतिथियों ने श्री तेजाजी महाराज के छाया चित्र के सामने दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर सैन्य और अर्धसैनिक बलों की सहायता के लिए कैनरा बैंक में मुख्यमंत्री सैनिक अर्धसैनिक कल्याणार्थ राहत कोष नाम से खाता खोला गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों से सैन्य बलों की सहायता के लिए इस खाते में अपना अपेक्षित अंशदान करने की अपील की है। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने बताया कि कई लोगों ने उनसे देश के जवानों के लिए सहायता राशि देने की बात कही, जिसके बाद अलग से खाता खोला गया है जिसमें काफी संख्या में लोग धनराशि जमा कर रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने धनराशि जमा कराने वालों को धन्यवाद भी दिया। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन से पहले ब्लॉक प्रमुख ने पुलवामा में हुए आतंकी हमलों में शहीद सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। लोक गायक अनिल बिष्ट द्वारा गणेश भजन के साथ ही लोक गायक संगीता ढोंडियाल के गानों पर लोग थिरकते नजर आए। संगीता ढोंडियाल ने बताया कि राज्य सरकार को भी इस प्रकार के आयोजनों को सफल बनाने के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे लोक संस्कृति और लोक गीतों को बचाया जा सके। इस समारोह में पौड़ी जिले के तमाम महिला मंगल दलों ने भाग लिया। हमारी लोक संस्कृति है और ज्यादा भाई और जो नेता हमारी बहुत तैयारी के साथ आ रही हैं और हमारे उत्तराखंड संगीत का स्वागत नजर आ रहा है।
जैसे आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सारे नए बच्चे अपने स्कूलों को ला रहे हैं, पुराने पौराणिक वो फ्यूजन करके या अपने नए स्टाइल में उसको पेश कर रहे हैं। शहीद हमारे 42 सैनिक जो शहीद हुए थे, तो आज हम लोगों ने पूरे कलजी खाल की जनता, मेरी माताएं बहनें, आप देख रहे होंगे, कम से कम सारे पूरी कलजी खाल से सब लोग आके आज सभी लोगों ने हमने उनको उत्तराखंड के लालकुआ के मोटा हल्दू में बसंतोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। व्यापार मंडल द्वारा आयोजित बसंतोत्सव में उत्तराखंड की लोक कला और लोक नृत्य की झलक देख वहां मौजूद सैकड़ों लोग मंत्र मुग्ध हो गए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के कुमाऊनी लोक गायक जितेंद्र तुमक्याल के गीतों का भी लोगों ने जमकर आनंद उठाया। हाँ, प्रथम बार मोटा हल्दू क्षेत्र में एक बसंत उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें जनता का काफ़ी सहयोग मिल रहा है और यहाँ हमारा उद्देश्य व्यापारी हितों के साथ साथ सामाजिक हितों की रक्षा करना भी है। यह आयोजन हमने इसलिए करा रखा है क्योंकि हमारी लोक संस्कृति, हमारी कुमाऊं संस्कृति जीवित रहे, इसमें आने वाली पीढ़ी हमारी कुमाऊं और लोक संस्कृति को ना भूले। ब्रह्मलीन जगत गुरु रामानंदाचार्य हंस देवाचार्य का अस्थि विसर्जन आज वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ हरिद्वार के कनखल स्थित सती घाट पर किया गया। इस मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव समेत बड़ी संख्या में साधु संत और स्वामी हंस देवाचार्य के शिष्य और समर्थक मौजूद रहे। शनिवार शाम को स्वामी हंस देवाचार्य का अंतिम संस्कार हरिद्वार के खड़खड़ी शमशान घाट पर किया गया था। रविवार सुबह खुद योग गुरु बाबा रामदेव खड़खड़ी शमशान घाट पहुंचे और दिवंगत स्वामी हंस देवाचार्य अस्थि पुष्प एकत्र कर पैदल ही कनखल के सती घाट पहुंचे। केवल संत समाज की क्षति नहीं है, न केवल ये उत्तराखंड की क्षति है, संत सबके होते हैं और देश काल परिस्थिति के अनुसार समाज का मार्गदर्शन हमारे संतों ने किया है। उन्हीं में से एक संत थे पूज्य हंसदेवाचार्य जी महाराज। कल दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। ये मैं समझता हूँ कि ये पूरे समाज की क्षति है। हमारा समाज आस्था और विश्वास पर चलता है। आज जब हमारे बीच में नहीं है, उसकी क्षतिपूर्ति कितने समय बाद होगी तो नहीं कहा जा सकता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो के माध्यम से मन की बात की। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में देश के सभी लोगों से अपने सुझाव देने की बात कही ताकि उनके द्वारा किए गए सुझावों पर अमल करके देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाया जा सके। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नैनीताल के मल्लीताल बाजार में रेडियो के माध्यम से लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात बूथ पर सुनाई। मन की बात कार्यक्रम के दौरान लोगों को सुझाव पत्र भी दिए गए, जिन्हें भरकर सुझाव पेटी में डाला गया। नितिन के कार्की ने बताया कि लोगों द्वारा भरे गए सुझावों और समस्याओं को प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा ताकि लोगों की शिकायत और सुझावों को अमल में लाया जा सके। देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर समय किस तरीके से विकास किया जा सके, किस तरह से देश आगे बढ़ सके और किस प्रकार से लोगों के विचार उन तक पहुंच सकें, इसके लिए मुहिम जो हमेशा चलती आ रही है, उसी मुहिम को लेके आज एक सुझाव पेटिका के रूप में हम लोगों ने एक सुझाव पेटिका यहाँ पर रखी है, जो सीधे दिल्ली माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास पहुँचेगी और इसमें से जो सुझाव भी यहाँ की क्षेत्रीय जनता के द्वारा भेजे जाएंगे, उन सुझावों पर कार्रवाई की जाएगी। और जो नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात जिसको पूरा देश सुनता है, आज इसको हम लोगों ने यहाँ पर बाजार में लगाया और काफ़ी लोग इसको सुनने।
उत्तराखंड के दिनेशपुर के अमृत नगर में महिला बच्चे के साथ गायब होने से कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि महिला 10 दिन पहले 4 साल के पुत्र के साथ रात्रि में गायब हो गई। परिजनों ने महिला के गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी, लेकिन अभी तक महिला का कोई सुराग नहीं लगा है। 4.5 साल का बच्चा है। शनिवार रात में 9 फरवरी को हम सो रहे थे। जब रात के 12 बजे मेरी नींद टूटी तो मेरा बीवी और बच्चा गायब था। फिर मैं बाहर आकर ढूंढा, हर जगह ढूंढा, मिला नहीं। उसके बाद फिर मार्केट वगैरह भी देखा तो कहीं आता पता नहीं चला। उसके बाद फिर हमने थाने में तहरीर भी दी गुमशुदगी का, तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। फिर अचानक रात को, शनिवार रात को गायब हो गया। रात के 12 बजे थाने में सूचना दिया तो थानेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। लड़की और बच्चे उनके साथ में जंगल में फंसा के ले गए। हम चाहते हैं कार्रवाई करें फटाफट इनको। जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले के बाद बाबा रामदेव का बड़ा बयान सामने आया है। बाबा रामदेव ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई की बात कही है। हरिद्वार पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा कि बिना क्रांति के देश और दुनिया में कभी भी शांति की स्थापना नहीं हुई। सत्यमेव जयते और बुद्ध के स्तूप को हम अपना राष्ट्रीय प्रतीक मानते हैं। युद्ध के बाद ही बुद्ध पैदा हुए। सम्राट महान अशोक भी युद्ध की ही उपज है। पाकिस्तान को लातों का भूत बताते हुए रामदेव ने युद्ध के माध्यम से सबक सिखाने की बात कही। निर्णय में देरी नहीं होनी चाहिए और निर्णय ऐसा होना चाहिए कि रोज रोज की शहादत से एक बार का युद्ध, एक बार की आर पार की लड़ाई वो श्रेष्ठ होगी। छिपा बड़ौद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिला स्तरीय समारोह में लाभार्थी किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी राम अवतार बरनाला ने कहा कि अन्नदाता किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई है, जिससे लघु और सीमांत किसान परिवार लाभान्वित होंगे, जिसमें पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की राशि सम्मान निधि के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड के रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नकली नोट बना रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1,69,000 के नकली नकदी के साथ प्रिंटर, स्कैनर और कॉपियर मशीन बरामद की है। बता दें कि आरोपी शख्स ने यूट्यूब देखने के बाद ये काम शुरू किया था और अब तक 7 लाख के नकली नोट बाजार में चला चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कानपुर पुलिस ने वहीं अपने थाना क्षेत्र के एक गांव टकाभरी से, मोहम्मदपुर टकाभरी से एक लड़के संजय को गिरफ्तार किया है, जिससे स्कैनर, प्रिंटर और अन्य कागजात जिनसे नोट बनाए जाते हैं वो बरामद किए हैं तथा 1,62,000 रुपये नकली नोट जो उसने बनाए थे, वो नकली नोट क्या असली नोटों को उसने प्रिंट करके निकाला था, तो 1,62,000 वो बरामदगी हुई है। उत्तराखंड उर्दू अकादमी देहरादून और चमनलाल महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में उर्दू सेमिनार और मुशायरा आयोजित किया गया। प्रोफेसर अलिफ नाजिम ने उर्दू भाषा के इतिहास पर रोशनी डालते हुए कहा कि भाषाओं का कोई मजहब नहीं होता, भाषाएं अपने बोलने वालों से जिंदा रहती हैं। वहीं BR टमटा ने कहा कि उर्दू भाषा का अस्तित्व लगभग 800 वर्ष पुराना है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छी हिंदी जानने के लिए उर्दू को पढ़ना जरूरी है और अच्छी उर्दू जानने के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी है। हिंदुस्तान की जवान है डॉक्टर साहब, और इससे जो है हिंदी जुड़ी हुई है। हिंदी भाषा मतलब उर्दू के बिना कुछ भी नहीं है। तो उर्दू का जो भी है जो विकास होना चाहिए, इसलिए इनने जो यहाँ अंदर में जो अभी सम्मेलन किया है, ये एक शुरुआत है। इस तरह से मतलब सम्मेलन प्रदेश के मुख्यालय में होना चाहिए, राष्ट्रीय लेवल पर भी होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी होना चाहिए। नहीं मानता कि भाषा का कोई धर्म नहीं है, भाषा कोई धर्म नहीं है, कोई भाषा और धर्म से इसका कोई मतलब नहीं।
किसी भी भाषा की, किसी ज़बान का कोई धर्म नहीं होता। भाषा का जो अस्तित्व है, जो वजूद है, अपने बोलने वालों से पैदा होता है। वो चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो। ये सही है, भाषाओं के प्रति लोगों में थोड़ी सी एक नफरत होती है इलाकाई मामले लेकर। जैसे हिंदी के बारे में महाराष्ट्र में थोड़ा सा नफरत है, उर्दू के बारे में किसी इलाके में हो सकती है, लेकिन जो है भाषा अपने बोलने वालों से ज़िंदा रहती है। उर्दू भाषा जो है दिलों को जोड़ती है, हिंदी भाषा भी दिलों को जोड़ती है। हिंदी उर्दू का रिश्ता जो है बहन बहनों का रिश्ता है। अगर हम उसके इतिहास को देखें, तारीख को देखें, तो हमको उसका सही इल्म होगा, क्योंकि किसी भी भाषा या ज़बान के लिए जो तासुब है वो उसी समय दूर हो सकता है जब हम। उत्तराखंड राज्य को बने 18 साल हो गए, लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं। ऐसा ही एक गांव है टिहरी जिले के घनसाली विधानसभा का अति सीमांत गांव कांगड़ा, जहां दशकों बाद भी आज सड़क नहीं पहुंची है। गांव के लोगों ने शासन प्रशासन से लेकर सरकार से उम्मीद की थी कि गांव में सड़क पहुंचे, लेकिन 26 साल के इंतजार के बाद जब सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी तो ग्रामीणों ने खुद ही गेती फावड़ा उठाकर 200 मीटर तक सड़क खोदनी शुरू कर दी है। ग्रामीणों में सरकार से लेकर स्थानीय लोगों में इतना आक्रोश था कि गांव की महिलाओं से लेकर बुजुर्ग बच्चों ने भी सड़क खोदने में कोई कसर तक नहीं छोड़ी। ग्रामीणों ने अब सरकार से लेकर प्रशासन तक सीधी टक्कर ले ली है। ग्रामीणों ने साफ कहा कि अगर सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो हर दिन गांव के ग्रामीण सड़क का निर्माण करते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।